नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और बीच में मैं काफ़ी बिजी रहा और सब चीज़ें बताऊँगा अभी आगे। क्या आज का मुद्दा जो है वीडियो बनाने का, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे राज पता चलेंगे कि क्या क्या चल रहा है हमारे देश में व्हेन इट कम्स टू हाई फिडेलिटी ऑडियो। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि आज मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। वीडियो नहीं बनाना था मुझको ये, लेकिन ज़रूरी हो गया कि बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब देखो, मेरा प्रोफेशन है जहाँ मैं काम करता हूँ, फिर साथ में मेरा पैशन है हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है। आप सबको पता ही है, हम सब ने मिल करके HT1 टावर स्पीकर बनाया जो आप देख सकते हो और आप लोगों के घर पे भी है। सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो उस सब चीज़ों के पीछे बहुत लंबी रिसर्च चली थी, अगर आप लोग को ध्यान हो, 1-1.5 साल लगा था। अब सब स्पीकर बन गए तो अब सब लोग बोल रहे कि बेस्ट एम्पलीफायर हमको उसके साथ का मैचिंग दो। तो जो बेस्ट रेफरेंस एट प्रेजेंट आज के डेट में जो भी बेस्ट एम्पलीफायर जो मुझे सही लगता है वो क्लास AB की दुनिया में, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि आप वो ले सकते हो। बट क्या उससे बेहतर हम नहीं जा सकते? क्या हम सही बजट में एक सही पावर एम्पलीफायर नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, बट उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे बोलते हैं। तो जैसे स्पीकर को टाइम लगा था, वैसे ही सिमिलरली उतना टाइम एक्चुअली मुझे लगा था कि नहीं लगना चाहिए, बट लग रहा है। अब क्यों लग रहा है वो बताता हूं। मैं आता हूं यहां पर अभिषेक गोयनका जी के ऑफिस में हफ्ते में 2-3 बार, जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि जिस भी प्रोजेक्ट में मैं उनके इन्वॉल्व हो सकूं उसमें होऊं। तो एम्पलीफायर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ सुन के बताना, गाइड करना और क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको और सुधार सकते हैं, जो भी प्रोटोटाइप वो बिल्ड करते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट उनसे करता हूँ तो वो हमेशा आगे होकर बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो जहाँ तक चीज़ें हो रही थी वेल एंड गुड। जब चीजें रुकनी शुरू हुई तो मैंने पूछा कि रीजन क्या है। तो जब उन्होंने रीजन बताया तो भाई मेरे तो मतलब होश उड़ गए। मैंने आप लोगों से वादा किया था जब ये चैनल अपना खोला था, और हमेशा मैंने बोला है कि मैं सच बोलूंगा और आप लोगों तक एक सही पैसे में, सही बजट में एक सही साउंड की क्वालिटी आप लोगों को पहुंचाऊंगा। वही मेरी कोशिश लगातार डे 1 से लगी हुई है कि कैसे तो करके, क्योंकि मेरे को खुद को चाहिए भाई, मेरे को खुद को भी चाहिए। मेरे को नहीं खर्चने हैं 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए सिर्फ साउंड सिस्टम पे। मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूं उसमें मुझे दी बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए। स्पीकर हमने बना लिया, अब एम्पलीफायर बना रहे हैं। जो आज का मेरा जो गुस्सा है, जो पारा हाई हुआ है, उसके पीछे का रीजन कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, कोई डीलर नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है, पूरे सिस्टम से प्रॉब्लम है मेरे को। मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता किसी भी अपने बिल्ड में। अगर आप लोग को ध्यान होगा, स्पीकर के बनते वक्त भी मैंने अभिषेक गोयनका जी से हर एक चीज को लेकर के फाइट की थी। सोल्डर को मटेरियल कौन सी वायर लगेगी, कौन से कंपोनेंट लगेंगे, क्रॉस, हर एक चीज पे फाइट करके जो चाहिए था वो अचीव किया। अब यहां पर क्या है कि जब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? मगर हमको मजबूर किया जाता है कि भाई तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रीजन है, मतलब आपको लालच दिया जाता है कि भाई पैसे बचा लो थोड़े से, तुम भी बिजनेस करो, हमको भी बिजनेस करने दो, क्या फर्क पड़ता है साउंड क्वालिटी से। जो प्रॉब्लम की मेन जड़ है ना, वो है जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, उनका अवेलेबल ना होना। कंपोनेंट्स क्या, जैसे कि अपने ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, ओरिजिनल। जब ओरिजिनल से मतलब कि देखो कंपोनेंट की वैल्यू, जैसे कि अगर लेट्स से कि कोई कैपेसिटर है जिसकी मेरे को 100 वोल्ट का चाहिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ब्रांड का, जो कि मैंने डेटा शीट देखी और उसके हिसाब से मुझे लगा वो सही है, तो मैंने मार्केट में पता किया कि कहाँ अवेलेबल है, तो मैं उसको लेके आया, उसको चेक किया, भाई वो तो 100 वोल्ट छोड़ो 63 वोल्ट भी नहीं निकला। तो भैया ऑडियो की दुनिया में ऐसा कैसे चलेगा? तो भाई प्रॉब्लम आप समझो, अभी मेन प्रॉब्लम जो मुद्दा है वो क्या है? डिमांड। हमारी डिमांड ही गलत है और हम सामने वाले को बोलते ही नहीं है। उनसे मैंने जब बात की, जो भी ये सब कंपोनेंट्स बेचते हैं, उनसे जब मैंने पूछा सर आप मुझे बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको, ओरिजिनल हम मांग रहे हैं ना आपसे। तो बोलते हैं कि देखो ओरिजिनल आता है महंगा, तो आप उन्होंने मेरे को उदाहरण दिया, उनका कोई खरीदता रहेगा सामान, उनसे उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि मैंने एक जैसे आप लोग पूछने आए हो, उसके लिए कोई आए होंगे उनके पास, उन्होंने भी कुछ डिमांड की होगी ओरिजिनल की, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमको
आप पर्टिकुलर एक ट्रांजिस्टर का मॉडल नंबर दिया कि ये आप जो है हमको मंगा के दे दो, तो इन्होंने उनका रेट बताया 500 रुपये, यानी 1000 रुपये का पेयर पड़ रहा था। आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर थे दो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के आसपास का पेयर पड़ रहा होगा। तो भाई अब अगले आदमी ने कहा कि भाई मेरे को नहीं आइडिया था कि इतना महंगा होगा, तो आप एक काम करो, मुझे इसकी जगह पे कोई और कुछ आता हो तो वो बता दो। ने कहा हाँ एकदम इसका डुप्लीकेट आता है, वो आपको 300 रुपये में पेयर मिल जाएगा। तो भाई अगले आदमी ने ओके बोल दिया, क्योंकि अब जब उस आदमी ने ओके क्यों बोला, क्योंकि उसके पास कस्टमर ऐसे हैं कि वो हमेशा आकर के बोलता है अरे नहीं सर इतना महंगा तो हम नहीं ले पाएंगे, हमें कुछ सस्ते में बना के दे दो, लेकिन भैया साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब यहां आता है जब हमारी डिमांड, जब हम खुद जो कस्टमर हैं, जो हम खुद कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ हाईफाई और अच्छा साउंड सिस्टम बनवाना चाहते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई जब पैसे नहीं है तो फिर अगला आदमी कैसे बना के देगा? वो कहीं ना कहीं तो झोलझाल करेगा ही ना। तो वो झोलझाल इतना बढ़ गया इंडिया में, इतना बढ़ गया, ओरिजिनल मिलना ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। अभी हम लोग यहां पर कोई जो डिजाइन कर रहे हैं वो कोई ये एलईडी या मोबाइल फोन के चार्जर के कंपोनेंट्स नहीं है। ये ऑडियो के लिए, हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया के लिए एकदम क्लीनेस्ट, प्योरेस्ट, ओरिजिनल जो ब्रांड पूरा फोकस करके, दिमाग लगा करके, कुछ इंजीनियर करके उन्होंने उस चीज को बनाया है, उस ट्रांजिस्टर को बनाया है या उस कैपेसिटर को बनाया है। तो भाई तुम वो ओरिजिनल हमको दो ना, हम तैयार है तुमको पैसा देने के लिए। भाई आज हम बनाएंगे, कस्टमर सुनेगा, उसको समझ में आएगा, उसको पता चलेगा कि साउंड क्वालिटी क्या होती है, तब तो वो आकर के पैसा दे करके चीज को खरीदेगा, तब तो उसकी डिमांड बनेगी। डिमांड नहीं बनने दे रहे तो सोच ही बदलनी नहीं है अपनी। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर या कोई भी जो भी बंदा क्या कहते हैं कंपोनेंट्स को लेकर के डिजाइन करता होगा, सर्किट बोर्ड्स वगैरह, अगर वो सामने जाकर के मांगेगा ही नहीं, वो भी यही बोलेगा कि यार मेरे तो सारे कस्टमर ऐसे ही हैं, मुझे तो ऐसे चलता वाला दे दो और वो इसी में मेरा काम चल जाता है, तो भाई अगला आदमी भी स्टॉक में थोक के भाव फिर सस्ता ही वाला ले रहा है। जब बात करो होम ऑडियो में, हम लोग जब उनको समझाते हैं भाई हाई फिडिलिटी उनकी समझ में नहीं आता। उन लोगों को तो खैर अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब उनको ये नहीं मतलब कि भाई ये ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ होने वाला है या ये कैपेसिटर कहाँ यूज़ होने वाला है। तो उन लोग को जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, अब उसमें वो ये होता है कि इसका ओरिजिनल, इसका डुप्लीकेट, ओरिजिनल 1000 रुपये का, डुप्लीकेट 250 रुपये का, 19-20 का फर्क आता है। अरे ठीक है, चलो ठीक है, उनको 19-20 वो दुकानदार बोल रहा है 19-20, जब मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो आसमान और जमीन है वो, और कानों से सुन रहा हूं तो मतलब ऐसा है कि निकाल के इसको सीधा ई वेस्ट में डाल दो जाकर के, इसको ये नहीं चाहिए मेरे को। पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। यहां कोई वो बेफिजूल की चीजें थोड़ी नहीं बना रहे हैं बैठकर। ऑडियो, हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया भाई मजाक नहीं है ये। चलो मैंने कहा कि एक बार एटलीस्ट चीज आई है उसको सुनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सुना, उसके बाद मैंने बोला ई वेस्ट में डाल दो। तो जब सुना तो आप ये समझ लो बेस इतना लूज, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वूफर ड्राइवर ना हो, सब वूफर बन गया अलग लेवल पे। साउंड स्टेज तो मतलब आप भूल ही जाओ। साउंड स्टेज तो ऐसे लग रही हवा में, ऐसा हवा में सारी साउंड ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती सुनाई दे रही है, ऐसी इस तरीके की साउंड स्टेज समझ में। मतलब कहीं से भी हाई फाई तो क्या मतलब, मैं तो उसको नॉर्मल ऑडियो की दुनिया में भी ना कंसीडर करूं। जिस तरीके का मेरा लिसनिंग टेस्ट है और जिस तरीके से मैं भाई, मेरे को अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूं, चाहे वो यहां पर अभिषेक गोयनका जी के साथ मिलकर के जो एम्पलीफायर बन रहा है या स्पीकर हमने बनाया, या दुनिया का अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व होता हूं, तो अगर जो चीज मुझको जैसी चाहिए वो वैसी नहीं है, तब तक उस पर मेरा टिक नहीं लगेगा। और अगर मुझे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया तो हर एक चीज जैसी 100% होनी चाहिए वैसी ही चाहिए। जो कंपोनेंट ओरिजिनल है वही चाहिए। कहीं से भी मंगाओ, कैसे भी मंगाओ, वही लगेगा। नो डुप्लीकेट, नो पायरेसी, कुछ नहीं। पायरेसी को तो मैं कब से मना करता आ रहा हूं कि भाई ये सब ओरिजिनल ट्रैक्स एप्पल म्यूजिक पे सुन लो, क्यों MP3 डाउनलोड करना है इंटरनेट से, सब क्योंकि वो क्वालिटी आप सुन ही नहीं पा रहे हो जो ओरिजिनल है, तो आपको पता ही नहीं है। खैर अभी वो एक डिफरेंट चैप्टर है, कहीं चले गए। पॉइंट है कि जब बात आती है कि चलो ठीक है कि मार्केट में ओरिजिनल नहीं है, तो जो ओरिजिनल चाहिए तो वो कैसे आएगा। तो हर कंपनी का ना एक डीलर होता है। लेट्स से कि एक कंपनी है, सैनकेन कंपनी है या फिर ऑन सेमी हो गया, तो अगर इनका हमको कोई भी ट्रांजिस्टर चाहिए तो हर कंट्री में उनके डीलर्स होते हैं, तो फिर हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई इसका मिनिमम क्वांटिटी आपको बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, 1 या 2 पीस वो नहीं दे पाएंगे सैंपल के लिए, क्योंकि ये रेगुलर आइटम नहीं है जो आप डिमांड कर रहे हो। ये हम इंडिया में बहुत कभी किसी ने मंगाए नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं मंगाए, बट वो रेयरली अवेलेबल होते हैं और उनकी मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ती है। मिनिमम क्वांटिटी हज़ारों में होती है। अब R&D में अगर मैं हज़ारों पीस मंगाऊं तो सोचो आप
कि अगर समझो कि 500 रुपए का भी, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5 लाख रुपए का सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक ट्रांजिस्टर। इमेजिन करो आप कितना कॉस्टली हो रहा है सब चीजें। तो आपको ओरिजिनल के बजाय आप कैसे जजमेंट लोगे कि जब तक आपको जो लगाना है वो लगाओगे ही नहीं, तो आपको जजमेंट कैसे होगा? तो इस तरह से टाइम एक तो सबसे ज्यादा इसमें लगता है कि भाई अब वो ओरिजिनल कंपनी से आएगा, वो कंपनी जापान में है कि कहाँ है, उसको आने को फिर वो जो शिपमेंट को जो टाइम लगता है वो, फिर उसके बाद ड्यूटीज वगैरह पे करनी पड़ती है, तो खर्चे पे खर्चा, टाइम पे टाइम लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कितना आदमी इसमें इन्वेस्ट करेगा? अब सोचने वाली बात ये है, क्योंकि अगर ये सब चीजों की डिमांड डे 1 से होती मार्केट में, तो वो सब चीजें अवेलेबल होती और हम आसानी से थोड़े बहुत कुछ भी, चलो ठीक है, कहता कि आदमी मैं 1 पीस नहीं दूंगा, 10 दूंगा कम से कम, तो चलो फिर भी एक बार 10 को सोचे आदमी कि ठीक है मेरा 5-10 हजार रुपए खर्चा होगा, मेरा R&D में इतना मैं डाल सकता हूं। 5 लाख रुपए के बाद इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो चीज नहीं समझ में आई सुनने के बाद, और फिर मैं किसी और चीज की तरफ जाऊंगा, तो सोचो आप कितना खर्चा हो रहा है। और फिर अब कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भले ही यहाँ पर अभिषेक गोयनका जी की पहले से चल रही है एम्पलीफायर्स को लेकर के, तो उनके तो कुछ लिमिटेड जो भी कंपोनेंट्स है वो सब ठीक है, जो चले आ रहे हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करते हो और ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, तो वहाँ पर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सो है, लेकिन मार्केट में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। डिज़ाइनर हो गए, ऑडियो फाइल्स हो गए, जो भी इनकी टीम है, सब फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं कि भाई करें तो क्या करें, इंतजार करो बैठ करके कि कितने दिन में अभी माल आएगा और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये वीडियो को मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि जो भी लोग छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, DIY के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, या फ्यूचर में कुछ सेल करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी डिमांड को वहां तक लेके जाओ कि सामने से चीज ओरिजिनल मिले, और आप खुद भी किसी को दिल पर, मतलब कहीं तो भार आता होगा ना कि यार मैं गलत चीज दे रहा हूं किसी को, कहीं तो कभी तो मन में आता होगा ना। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, यहां पर बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे सर्किट बोर्ड्स देखे हैं कि जिनमें 2 बोर्ड लिए मैंने, लेट से एक लेफ्ट चैनल के लिए, एक राइट चैनल के लिए। लेफ्ट चैनल में एक अलग नंबर का ट्रांजिस्टर लगा है, राइट चैनल में एक अलग नंबर का ट्रांजिस्टर लगा है, नंबर सेम है लेट से, तो ब्रांड का नाम चेंज हो गया है, समझ रहे हो? तो अगर हम जो खरीदने वाला उसको तो पता नहीं, उसने तो एक भाई बोर्ड खरीदा है, वो तो एक आम आदमी है, आप जैसे एक आम आदमी हो, आपने मेरे को पैसा दिया कि भाई मैं आपको ये एम्पलीफायर का बोर्ड बेच रहा हूं, ये 2000 रुपये का, आपने मेरे को 2000 रुपये दिए, मैंने आपको उसके बदले में आपको जो भी 2 बोर्ड थे वो दे दिए, आपने ले लिया, आपको तो आपने ट्रस्ट किया ना मुझ पे, आपने ट्रस्ट किया कि ये आदमी जो बोल के बेच रहा है ये ओरिजिनल देता है, सब लोग इसकी वाहवाही करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाता है, ट्रस्ट करके आपने 2000 रुपये उसको दे दिए। मैं पर्सनली ये कभी नहीं होने दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं हो सकता। जब मैं खरीदता हूं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना, क्योंकि अब ह्यूमैनिटी किसको बोलते हैं, मानवता किसको बोलते हैं? अगर आपके और मेरे बीच में जो कनेक्शन बना है उसे ही मैं खराब कर दूं, उसे ही मैं तोड़ने लग जाऊं, आपका ट्रस्ट तोड़ दूं। स्पीकर मैंने जितनी भी मेहनत करके अपनी R&D करके जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था जिस बजट में ला करके उस चीज को आप लोगों के सामने लेके आया, हर बंदा आज की डेट में तारीफ कर रहा है उसकी, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि मजा नहीं आया, बेकार है, खराब है, समझ में नहीं आया। और सब जेन्युइन लोग हैं, सब लोगों ने उस चीज को सुन करके बोला कि हाँ वाकई में कि वो क्या चीज बनी है। ट्रस्ट नहीं टूटने दिया आपका, वही अभी भी मैं चाहता हूं कि वो ट्रस्ट ना टूटे। लेकिन मार्केट क्या खराब हुआ पड़ा है सीरियसली, मतलब मेरे को लगता है कि क्या अंदर कुछ कलेजे में कुछ जान है क्या, मतलब दिल विल निकाल के फेंक दिया है क्या? तो आप सामने से मतलब डुप्लीकेट ले लो यार, ये अरे डुप्लीकेट वर्ड आया क्यों है? आप बस मेरा इतना विश्वास रख लो कि जो चीज, जहां तक जिस प्रोजेक्ट में मैं हूं, वो प्रोजेक्ट में जो भी चीजें लग रही हैं कंपोनेंट्स, डैम श्योर रिटन गारंटी के साथ ओरिजिनल पार्ट्स ही होंगे, और टोनल क्वालिटी, कैरेक्टर, साउंड का जैसा आना चाहिए वैसा जब तक नहीं होगा, मेरा ग्रीन टिक नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर पे। ओवरऑल सिर्फ एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स लगते हैं, इसलिए वो बार बार मैं बोर्ड बोल रहा था, वरना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना प्रोटेक्शन, स्पीकर प्रोटेक्शन होता है, आपका सॉफ्ट स्टार्ट होता है, ट्रांसफार्मर होता है, पावर सप्लाई होती है, बहुत सारी पावर, मोनोब्लॉक पावर एम्पलीफायर बनाना इट्स नॉट अ जोक। और सीरियसली इसको
जोक जो अब तक चल रहा था ना मार्केट में, उसको तोड़ना है, इसलिए ये वीडियो बनाया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हो, डिमांड करो, नहीं ओरिजिनल ही चाहिए भाई, हमको डुप्लीकेट चाहिए नहीं। कस्टमर को भी बोलो कि देख भाई पैसा बढ़ेगा तेरा, तू 1000 रुपए खर्च सकता है तो तू 2000 भी खर्च कर सकता है। तो भाई तुम 2000 रुपए के लिए उससे डिमांड करो, देखो मैं तुमको ओरिजिनल दूंगा लेकिन इतना बजट होगा। और फिर ईमानदारी से, क्योंकि वो कस्टमर को नहीं मालूम है, कस्टमर को नहीं पता है कि तुम उसको ओरिजिनल देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास 10 पीस ओरिजिनल रखे थे बट तुमको किसी कस्टमर का 12 ऑर्डर आया है तो तुमने 2 डुप्लीकेट चिपका दिए उसमें साथ। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर ईमानदारी लाओ और कस्टमर अपनी डिमांड, और कस्टमर को भी परख मैं सिखाऊंगा अपने वीडियोस में, धीरे धीरे चीज़ों को लेके आऊंगा, कैसे ओरिजिनल समझना है, कैसे बात करनी है जब खरीदना है कोई चीज़ इस तरीके की। जिस तरीके से अब हम चल रहे हैं यहां पर, जिस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, चीज़ें समझ में, मुझे हर चीज़ का आइडिया है। और आइडिया आने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कानों से सुनना। अगर आपको सुनने का आइडिया है तो आपको खुद को फर्क पता चलता है। इंटरनेट पे सब है, आपको एक बार सर्च करोगे ना आपको सब पता चल जाएगा, कैसे ओरिजिनल पता चलता है क्या नहीं। मैं वीडियोस में खुद भी लेके आऊंगा आगे फ्यूचर में, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब बताता रहूंगा, जिससे कि कभी भी आप कोई चीज़ लेने जाओ आपको पता हो कि क्या ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुद को बदलना। हाँ, सबसे पहले हम उपभोक्ता, एज ए कंज्यूमर, कस्टमर, जब तक डिमांड अपनी नहीं बदलेंगे तब तक सामने वाला जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो भी नहीं बदलेगा। आप उससे कहोगे मुझे कम पैसे में चाहिए, तो उसको तो बिजनेस करना है, तो वो भी तो अपना उसमें मार्जिन बैठाने के लिए उसको और कम करेगा। तो कम कहां करेगा, यहीं सब तो कम होता है। और फिर साउंड क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, तो आप भ्रम में जी रहे हो। 90% चीजें जो मिल रही हैं जिस तरीके की, वो सब भ्रम है, ओरिजिनल है ही नहीं। वो साउंड भी ओरिजिनल नहीं है, वो हाई क्वालिटी की साउंड है ही नहीं। हाई फिडिलिटी तो कहां ही मतलब रह जाता है। सो सॉरी, बहुत ज़्यादा गुस्से में था ये वीडियो, इससे ज़्यादा मैं यहाँ कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। बस सबसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईमानदारी शब्द को अंदर अपना लो और ईमानदारी से चलो, आगे बढ़ो, चीज़ों को करो। और अगर नहीं है तो क्लियरली बोलो, यार इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं लगे, सामान नहीं लगा है, डुप्लीकेट लगा है, आपको चाहिए तो आप ये कम बजट में आपको मिल जाएगा, आप ले लो। बट मुझे पक्का मालूम है जैसे ही ये कोई बोलेगा वैसे ही वो बोलेगा यार भाई हमें नहीं चाहिए, क्या नकली माल थोड़ी खरीदेंगे। बट आप असली बोल करके और नकली माल दे रहे हो, उससे बड़ी गलती क्या होगी, वो भी तो समझो ना। तो वो बड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। मैंने आज तक इस तरीके की बातें किसी को करते सुना ही नहीं है, मैं खुद पहली बार शायद कर रहा हूँ, और अगर की हो तो मेरे से शायद वो चीज़ें मिस हो गई होंगी। बट है, हम लोग को बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, हम सबको मिलके ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, तब जा करके चीज़ें बदलेंगी। और ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल चीज़ें मिल नहीं पाती, हमने भी अभी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके चीज़ें मंगाई हैं, तो आ रही हैं, सब ओरिजिनल चीज़ें हो रही हैं। बट उस चक्कर में प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, लंबा हो जाता है। अभी ये क्या है कि अभिषेक गोयनका जी इतना सॉफ्ट हार्टेड हैं कि वो ये सब चीज़ें बोलते नहीं हैं, और लेकिन ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि ये प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए, अगर मैं यहाँ काम करता होता तो मतलब मेरा तो पारा एकदम लूज हो चुका होता कब का। मतलब मैं बिजनेस वाला आदमी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो सकता ये सब चीज़ें इतना हैंडल करना, ये इस तरीके से डीलर से बात करना और उन्हें समझाना कि क्या इंपॉर्टेंस है हाई फिडिलिटी ऑडियो में ओरिजिनल पार्ट्स की। इंडिया में आप बता लो, खुद ही सोच लो कितने हाई फाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने वाले ब्रांड्स हैं, या आप लोग अगर कहीं से भी कुछ लेते हो तो कितने गिने चुने हाथ की उंगलियों पे आप गिन सकते हो कि 4-5 नाम लेकर के। तो इसीलिए उस चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर कहाँ कोई लेकर के आना है, जो मिल रहा है उसी में काम चल रहा है। ऑडियो के लिए कंपोनेंट्स अलग से बनते हैं, क्लियरली इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बनते हैं, पता करो, देखो मार्केट में सब है अवेलेबल। बट मार्केट इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। और फिर इंडिया के प्रोडक्ट्स को सब बोलते थे कि यार ये अरे तो लोकल है, बेकार है, ये तो ये, अरे तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो बेकार ही होने वाला ना, करोगे तब तो होगा। वेल एनीवेज, आई एम सो सॉरी, फिलहाल ये वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा और माफ़ी चाहूँगा। और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी। ये भी अच्छा ही था, बहुत ज़रूरी वीडियो था, जिससे कि हम लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है भाई, जानना पड़ेगा सब क्या चल रहा है। तो फिलहाल मैं आप लोग से यहाँ पर आगे लेना चाहूँगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, जो कि मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, कमेंट सेक्शन में अभी लड़ाइयाँ चालू होने वाली हैं बट फिर भी अगर पसंद आ गया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।